ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कहाँ से आया था? चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 357 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं जहाँ पे पनीर के हमने लिए कहा था कि लेफ्ट पनीर किया था। देखा, मैंने तेरे को मैसेज किया था। ओके थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम लोग जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते, जहाँ पे स्टॉप किया था वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो अजामिल सोचता है कि वो विष्णु दूतों को प्रणाम करता है, करेगा, दंडवत प्रणाम कर लेता है, लेकिन वो कुछ बोलने जाता है इसके पहले कि पहले ही विष्णु दूत वहां से डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्योंकि कृष्ण भक्त अपने प्रशंसा सुनने के लिए नहीं रुकते, वो उन्हें पता होता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं या जो कुछ भी करवाया जा रहा है उनसे, वो सब कुछ कौन कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। तो इसलिए वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वहां रुकते नहीं है। अब अजामिल बिल्कुल उसके अंदर हृदय परिवर्तन हो गया, वो बहुत बुरी तरह अपने आप सब अपना म्यूट करके रखिएगा। तो अजामिल बहुत पछताता है कि अपना जो कुछ भी उसने पूरे जीवन भर किया था उन सब बातों के लिए उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है। वो सोचता है वो सोचता है कि अजामिल अपने मतलब उसने जो जो किया उसने, क्योंकि उसे शुद्ध, उसका हृदय पूरा क्लीन हो गया, उसने शुद्ध वैष्णव का संग किया। कौन थे वो शुद्ध वैष्णव? विष्णुदूत, वो साक्षात पार्षद थे भगवान के। तो उनका संग करने के कारण, उनकी वाणी को सुनने के कारण उसका पूरा हृदय में जो भी गंदगी थी वो सब क्लीन हो चुका है। और अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने इतना बड़ा पाप, इतना मतलब ढेर सारा पाप किया है। उसने अपने माता पिता को दुख दिया, अपने वाइफ को छोड़ दिया है और इतने बुरे बुरे कर्म किए। तो इस तरह उसे अपनी हर गलती का एहसास होता है। इस तरह वो समझ भी पाया कि हरिनाम का महत्व क्या है, और फिर वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करेगा और मैं और मेरा के भाव से मैं नहीं पड़ेगा और अपना मन पूरी तरह कृष्णा की श्री चरणों में लगाएगा। तो इस तरह अजामिल के अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। अब वो सिर्फ कृष्ण भक्ति करना चाहता है। अब उसे वेश्या से भी कोई लगाव नहीं, इनफैक्ट अब उसे अपने वो बच्चे से भी कोई लगाव नहीं रह गया जो जिसके का एसोसिएशन के कारण वो दिन रात उस बच्चे का नाम जपता रहता था, नारायण नारायण। तो इस तरह उसका मन पूरा ये हो गया। अब वो किसी के साथ अटैच्ड नहीं है, डिटैच्ड हो चुका है। बस एक क्षण के वैष्णव एसोसिएशन के कारण अजामिल ने भौतिक जीवन से, मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ से अपने आप को अनासक्त कर लिया। बस कुछ ही पल वो साधु संग मिला उसको विष्णु दूतों के रूप में। जैसे हमने ये श्लोक किया था, साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो वही लव मात्र साधु संग के कारण अजामिल में पूरा परिवर्तन हो चुका है। इस तरह वो घर परिवार, वेश्या और उसके बच्चों से और सबसे डिटैच होकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ता है। और इस तरह हरिद्वार पहुंचकर उसने क्या किया, एक विष्णु के मंदिर में आश्रय लेता है और वहां वो भक्ति योगा में भक्ति करना शुरू कर देता है। जिससे कि उसका भक्ति होगा क्या, जो हम लोग सब करते हैं, चैंटिंग करना, भगवान के शिव विग्रह की पूजा करना, उनकी कथा बोलना, कथा सुनना, कीर्तन करना। भक्ति के जो 9 हमने पढ़े थे, 9 प्रकार है जो भक्ति के, वो सब कुछ करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो इस तरह वो पूरी तरह भक्ति योगा में अपने आप को समर्पित कर देता है और धीरे धीरे वो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो गया। जो थोड़ा बहुत उसके अंदर भौतिक इच्छा बची थी वो भी इस तरह भक्ति करने से, हरिद्वार पहुंच के भगवान विष्णु के मंदिर में रहकर वहां सेवा करने से, और जब कोई मंदिर में रहता है तो उसे सब सेवा करनी पड़ती है, मंदिर का मार्जन करना पड़ता है, भगवान के बर्तन धोना। जब हम मंदिर पहुंचते हैं, जब हम भगवान के बर्तन धोते हैं, तब हम वो भगवान के लिए नहीं कर रहे होते हैं, वो हम अपने लिए कर रहे थे,
क्योंकि जब हम मंदिर पोंछते हैं तब वो मंदिर में ही पोंछा जाता है, वो हमारे मन में फैली जो गंदगी है हम उसको पोंछ कर साफ करते हैं। इसलिए जब हम मंदिर में कोई भी काम करते हैं तो कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटा से छोटा काम भी हमारे लिए इतना बड़ा मतलब बेनिफिट होता है, वो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसलिए हम मंदिर में सेवा जरूर करनी चाहिए। जो छोटी सी छोटी भी सेवा हो तो उसे भगवान के लिए, उनके लिए किया गया हर सेवा इक्वल होता है। तो हम जब कोई भी सेवा भगवान के मंदिर में जाकर करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम वो भगवान के लिए तो बाद में कर रहे हैं, उससे हमारा मन शुद्ध हो रहा है और हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो इस तरह अजामिल का भी मन शुद्ध होने लग गया और वो हर समय बस क्या करता, नारायण नारायण करता रहता हर समय। और लेकिन इस बार वो नारायण बोल रहा था, वो नाम आभास नहीं था, वो अपने पुत्र को नहीं बुला रहा था, वो साक्षात भगवान नारायण के बारे में सोचता, नारायण को याद करता। पिछली बार जब वो अपने पुत्र को बुलाया था तब उसे नाम आभास कहते हैं, यानी उसने कोई ऑफेंस नहीं किया था, उसने भगवान का नाम लिया नारायण, लेकिन वो अपने बच्चे को बुला रहा था नारायण, वो कृष्ण को तो नहीं बुला रहा था, इसलिए वो नाम आभास कर रहा था। जब हम भगवान का नाम लेकर उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं या अपना स्वार्थ देखते हैं, जैसे कुछ लोग भगवान के नाम पे अपने आप को फेमस करना चाहते हैं या गलत काम करना चाहते हैं, मतलब अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन पूर्ण करना चाहते हैं, तब उसे बोलते हैं नाम अपराध। लेकिन यहाँ पर इसने कोई अपराध नहीं किया था, भले ही वो अपने बच्चे को पुकार रहा था लेकिन वो शुद्ध हृदय से बुला रहा था, जिसके कारण उसने नाम आभास किया था। तो लेकिन अब हरिद्वार पहुंच के वो शुद्ध नाम ले रहा है, वो नारायण को ही याद कर रहा है, नारायण के ही रूप को देख रहा है, उनका ही नाम स्मरण कर रहा है। इस तरह उसके अंदर शुद्ध प्रेम जाग गया। जब उसकी बुद्धि और उसका मन भगवान में फिक्स हो गया तब उसने दोबारा उन 4 विष्णु दूतों को अपने सामने देखा और समझ गया कि ये वही है जिन्होंने यमदूतों से उसकी रक्षा की थी, और उसने वो दंडवत प्रणाम किया। फिर विष्णु दूतों दर्शन से अजामिल ने अपनी स्थूल शरीर, जो हमारा बाहर शरीर है, वो और सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, दोनों को त्याग दिया। नॉर्मली क्या होता है, हम अपना स्थूल शरीर त्यागते हैं और जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो वैकुंठ के द्वार पर पहुंचने पर जो नदी है उसमें जाके बाद वो सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व होता है उस नदी में। लेकिन यहाँ पर हुआ जामिल इस धरती पर उसने अपना स्थूल शरीर भी त्याग दिया और सूक्ष्म शरीर भी त्याग दिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल से बताया था कि स्थूल शरीर क्या है, वो बाहर का कार्टन है, एक दवा की बोतल है, बाहर का कार्टन क्या है, वो स्थूल शरीर है, यानी ये बाहर का हमारा शरीर स्थूल शरीर है। और अंदर का जो शीशी है, जो बोतल है कांच का, वो क्या है, सूक्ष्म शरीर। हम कभी कभी बाहर का कार्टन फट जाता है, उसको त्याग देते हैं, उसको नया कार्टन में डाल देते हैं, नया डब्बे में डाल देते हैं, लेकिन जो शीशी होती है, जो बोतल होती है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। इसी तरह हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर तो हम छोड़ देते हैं, हमारा ये देह तो हम त्याग देते हैं, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारी आत्मा के साथ हमारे हर शरीर में जाता है, जिसके कारण हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो बना रहता है। यानी अगर हमने कोई चोरी की है पिछले जन्म में तो हम अगले जन्म में भी उसी लेवल पे रहेंगे, उसी तरह के बिहेवियर होगा। अगर कोई मैकेनिक है, कोई अच्छा इंजीनियर है, तो नेक्स्ट जन्म में भी उसके अंदर बचपन से वो गुण दिखाई देने लगेंगे। तो इसी तरह सूक्ष्म शरीर हमारे हर शरीर के साथ जाता है, लेकिन जब हमें मोक्ष प्राप्त होता है, जब मुक्ति प्राप्त होती है, तब ये सूक्ष्म मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हमें मतलब ब्रह्म ज्योति में डिसॉल्व होना। यहाँ पर मैं मुक्ति का मतलब ये बोल रही हूँ कि हमें भगवान के वैकुंठ जाना है या गोलोक जाना है। तो जब हम गोलोक या वैकुंठ जाते हैं तभी हमारा सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व होता है, और किसी तरह के इससे हमारा सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। तो इसी तरह ये जो हमारी दवा की शीशी है, जो हमें हर जन्म में ले हमारे साथ चलती है, वो यहाँ पे इसने अजामिल ने अपने सूक्ष्म शरीर को भी त्याग दिया इसी धरती पर, और नदी के तट पर, हरिद्वार में, गंगा नदी के तट पर। और सूक्ष्म शरीर का त्याग करने हमें क्या करना पड़ता है,
वैकुंठ के प्रवेश द्वार पर जाना पड़ता है। लेकिन इस तरह अजामिल इतना शुद्ध हो चुका था कि उसने धरती पर ही अपना स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों त्याग दिया। इस तरह उसे धरती पर ही अपनी ओरिजिनल स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो गई, जिसके द्वारा वो वैकुंठ में प्रवेश कर सकता था। इस तरह विष्णु दूतों के संग के कारण अजामिल ने सोने से बने विमान में प्रवेश करता है, क्योंकि वो उसको लेने विमान लेकर आए हैं, एरोप्लेन बोल सकते हैं। तो वो विमान, वो सोने का विमान है, उसमें वो प्रवेश करता है अजामिल अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के साथ। इस तरह वो क्या करता है, वो डायरेक्टली धरती से वैकुंठ चला जाता है, उसे और किसी भी प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा। जब तक हम शुद्ध हरि नाम नहीं ले लेते, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक इस भौतिक जगत में हरि का नाम हमारी हर मुश्किल से रक्षा करता है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बस एक हरि का नाम में इतना शक्ति है, इतने करोड़ों पाप हमारे डिसॉल्व कर सकता है कि इतना पाप करने की क्षमता हमारे अंदर है नहीं, जितना हरि नाम में हमारे पाप को खत्म करने की क्षमता है। तो जब तक हम शुद्ध नाम नहीं ले लेते, हमें ये जो हम माया के जगत में, जहाँ पे हमें हर वक्त मिजरीज का सामना करना पड़ा है, जहाँ पे हमें हर वक्त तकलीफ परेशानियों का सामना करना पड़ा है, वहां पे हरि नाम हमारी प्रोटेक्शन बन के रक्षा करता है। क्योंकि हरि बोलते ही हरि साक्षात यहाँ आ जाते हैं, भले ही हमारा मन उनमें नहीं लगा है, लेकिन उनका मन हमारे में लग जाता है। इसलिए हरि का नाम जब तक हम नाम लेते लेते हमारे अंदर शुद्ध भक्ति आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुद्ध भक्ति नहीं आ रही है तो इसका मतलब हरि को हम छोड़ दें। ये हरि का नाम ही है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो इस दुनिया में अगर हम रह रहे हैं तो हमें चैंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हमें कृष्ण को हर वक्त हर समय अपने पास रखना है, और वो रखने का तरीका सिर्फ इतना है कि हमें कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरि नाम जप करते रहना है, जप करते रहना है। भले ही हमारे पास जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, या हम स्कूटी पर हैं, या हम बाइक में हैं, या हम कार में हैं, कार चलाते चलाते भी हम हरि को याद कर सकते हैं। हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम कुकिंग करते करते हरि को याद कर सकते हैं। हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो वो करते करते भी हम हरि को याद कर सकते हैं। बस हरि बोलते ही भगवान हमारे हो जाते हैं, हरि बोलते ही वो हमारे सारे दुख को हर लेते हैं। सो इफ वी वांट टू बी प्रोटेक्टेड, हमें अगर हमारी सुरक्षा रखनी है तो हमें कृष्ण को नहीं छोड़ना है, हर वक्त उनको थामे रहना है। उनको थामने का सबसे आसान और सरल उपाय इस कलयुग में कुछ है तो बस हरि नाम कीर्तन। इवन अगर हम डेटी वर्शिप ठीक से नहीं कर पाए तो वो भी चलेगा, बस चैंटिंग तो हमें किसी भी हाल में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अजामिल जैसे पापी की किस्मत में नरक लिखा था, बस हरि नाम ने उसे यम पार्श से निकालकर वैकुंठ पहुंचा दिया। और उसने कितना जप किया था, बस जब उसका पुत्र होता है और उसका नारायण नारायण खाते पीते उसका मन उस पुत्र में आसक्त हो गया, और उस आसक्ति के कारण वो हर वक्त शुद्ध मतलब वो बिना किसी ऑफेंस के नारायण बोल रहा था। भले ही वो नाम आभास था, लेकिन वो कोई गलत इच्छा से नारायण नहीं बोल रहा था, वो अपनी किसी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नारायण नहीं बोल रहा था। वो शुद्ध प्रेम में अपने बच्चे के प्रति आसक्त होके नारायण नारायण पुकार रहा था। इसलिए वो जितनी बार नारायण बोलता उतनी बार उसका हृदय क्लीन होता जा रहा था, जिसके कारण उसे विष्णु दूतों के दर्शन भी प्राप्त हुए। इसलिए हमें हर समय कृष्ण का नाम, गुण, रूप, लीला का स्मरण करना है, कीर्तन करना है। इस तरह भक्ति के 9 प्रकार की प्रैक्टिस से हम मटेरियल बॉन्डेज से मुक्त हो जाएंगे। इसी जीवन में हम प्रकृति के 3 गुणों से भी ऊपर उठ जाएंगे, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जब तक हम इन 3 गुणों में बांध कर रखा है तब तक हमारे अंदर शुद्ध कृष्ण प्रेम कभी नहीं आएगा। तो हरि नाम लेने से हम इन 3 बॉन्डेज से, माया जो है वो हमें अपनी के रस्सी से किससे नचा रही है, इन गुणों की रस्सियों से नचा रही है। वो कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी हम रजोगुण में होते हैं, कभी हम तमोगुण में होते हैं, कभी हम बहुत अच्छे होते हैं, कभी हमारा मन में बहुत पैशन होता है, कुछ पाने की इच्छा होती है, क्रोध, अहंकार सब कुछ आता है, और कभी हम एकदम इग्नोरेंस में होते हैं, हमें सही गलत का भी समझ नहीं होता है। तो ये 3 जो गुण है, ये 3 रस्सियां हैं जिसके द्वारा माया हमें नचाते रहती है। और अगर हमें माया की इन 3 गुणों की रस्सियों से मुक्त होना है
है तो हमें क्या करना है, हरि नाम का सहारा लेना है और धीरे धीरे हरि नाम हमें इन 3 गुणों से भी ऊपर उठा देगा और हमें शुद्ध सत्व में स्थापित कर देगा। शुद्ध सत्व वो स्टेज है जब हम बिल्कुल प्योर हो जाते हैं, एकदम प्योर हो जाते हैं और शुद्ध नाम लेना शुरू करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर ही मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म करता है। जो भी अजामिल की लास्ट में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अजामिल का ये कथा सुनने में क्या महत्व है, तब वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने ये कथा अगस्त मुनि से सुनी थी, इसलिए ये कोई कथा नहीं है, ये साक्षात इतिहास है। इतिहास यानी ये घटना हुई है, रियल में हुई है। तो वो बता रहे हैं कि जो भी अजामिल की इस कथा को बोलता है और जो इसको बहुत श्रद्धा से भक्ति से सुनता है, वो अपने दोनों ही लोग अपने सारे पापों से, सब पापों के रिएक्शन से मुक्त हो जाते हैं और वो इस मटेरियल बॉडी में होने के बाद भी कभी भी नरक नहीं जाएंगे। मतलब कितना हम लोग को बेनिफिट दे रहे हैं कि हमें सिर्फ भागवत कथा सुननी है, हमें हरि नाम कीर्तन करना है और हम कभी गलती से भी यमराज का मुख नहीं देखेंगे। फिर भी कितने लोग हैं कि वो कृष्ण का नाम बस बोलने से भी कतराते हैं, वो लेना ही नहीं चाहते। मतलब ऐसे लोगों का क्या हो सकता है, जब तक हमारे पास सुकृति नहीं होगी ना, हम कभी गलती से भी हरि का नाम नहीं ले सकते। मतलब हमारे मन में ये इच्छा ही नहीं आएगी कि हम कृष्ण का नाम लें। तो सुकृति इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इस मटेरियल बॉडी में होने के बाद भी कभी नरक नहीं जाएगा। इस तरह जो भी कृष्ण का नाम एक बार भी ले ले तो वो कभी यमदूत का मुख नहीं देखेगा। इस तरह यमदूत कभी गलती से भी ऐसे व्यक्ति को अप्रोच नहीं करते हैं और उनके पास नहीं जाते हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद वो अपने घर भागवत धाम वापस लौट जाएगा। भले ही अजामिल ने नारायण नाम अपने बेटे को पुकारने के लिए बोला, लेकिन भगवान की सारी शक्ति उनके नाम में होने के कारण वो वैकुंठ जा पाया। उसने नाम आभास में हरि का नाम लिया था। अगर हम बिना किसी अपराध के हरि का नाम ले तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम जरूर वो लोग जाएंगे। तो अब इसके आगे की कथा जानते हैं। अब यहाँ यमदूतों का बुरा हाल है क्योंकि वो तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, जिस कारण वो लोग भले उन्हें भी भक्तों का एसोसिएशन प्राप्त हुआ, उन्होंने भी साक्षात विष्णु दूतों का दर्शन किया, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पाए कि उनके आसपास हो क्या रहा है। वो बहुत कंफ्यूज थे और बहुत ही डरे हुए थे क्योंकि वो लोग अभी तक अपने आप को, जैसे कोई अपने आप को गली का बहुत बड़ा दादा समझता है और मेरे सामने तो कोई नहीं, सब पानी भरते हैं, लेकिन आज किसी ने उसको ही पानी पिला दिया। यानी यमदूतों का ही सब यमदूतों ने जो इसको अजामिल को जो अपना यम पाश बांधा था, जिस रस्सी से वो खींच रहे थे, उसको इन्होंने काट दिया। नारायण दूतों ने उसको काट दिया और वो नारायण दूतों को देखकर इतना घबरा गए थे कि आज तक किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो यम पाश को काट सके, या मतलब यमराज का जो पाश है उसको काटने की क्षमता किसी में नहीं थी। तो अब वो लोग पहुंचते हैं यमराज के पास, जाकर बोलते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ वो हो गया है। और वो यमराज को भी सब कुछ जानते थे। वो उनको क्या लगता था कि ये जो हमारे यमराज है यही भगवान है, मतलब वो उनको भगवान के लेवल पर जानते थे। उनको लगता था कि यमराज से ऊपर तो कोई भी नहीं है। और अब वो जाते हैं और बोलते हैं और उनसे शिकायत करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे 4 विष्णु, उनको तो ये भी नहीं पता कि ये विष्णु कौन है या विष्णु दूत कौन है, वो सब कुछ यमराज को ही समझते थे। तो एकदम जैसे कोई ऊपर से एकदम पहाड़ से नीचे गिर पड़ा हो, वैसी उनकी मनस्थिति हो गई थी। और फिर वो ये सब कुछ बताकर यमराज से क्वेश्चन करते हैं, यमराज जी, हमने जो नर्कलोक वाला पढ़ा था क्लास, उसमें बताया था कि यमराज जी कहाँ रहते हैं, समयामणिपुरी में रहते हैं। तो यहाँ यमराज अपने भवन में रहते हैं और यहीं से वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। पूरे ब्रह्मांड को में कौन क्या पाप कर रहा है वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये अपने समयामणिपुरी में
रहकर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वो विष्णु दूतों को यमराज के सामने सजा देना चाहते थे। यानी जो विष्णु ये जो यमदूत है वो चाहते थे कि हम लोग जाके अगर यमराज को शिकायत करेंगे तो यमराज उन दूतों की अच्छे से खोज खबर लेंगे और उनको बुलाकर बहुत अच्छे से उनको सजा देंगे। फिर वो पूरी स्टोरी बताते कि जैसे ही अजामिल ने नारायण बोला, विष्णुदूत वहां से आ गए। वो विष्णुदूत नहीं बोलते, वो बोलते कि वो 4 दिव्य पुरुष थे, वो आ गए, वहां पे प्रेजेंट हो गए और उसको बोलने लगे कि डरो मत, हम उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि वो 4 लोग कौन हैं, हमें उनके बारे में बताइए, हम उनको जानना चाहते हैं। ये सुनकर यमराज जो है उनके मतलब यमराज जो है वो जब वो ये सब सुनते हैं कि उन लोगों ने क्या, उनके 4 हाथ थे, वो ऐसे कपड़े पहने थे, पीले रंग के वस्त्र पहने थे, उनका रंग सांवला था, उन्होंने सोने के स्वर्ण आभूषण धारण किए थे और पीताम्बर धारण किया था और उनके 4 भुजाएं थी, चक्र गदा शंख पुष्प थे। तो जब ये सारे डिस्क्रिप्शन यमराज सुनते हैं तो उनके अंदर बहुत आनंद जाता है, वो बहुत खुश होते हैं और वो उनका पूरा मन और उनका पूरा ध्यान कहाँ लग जाता है, विष्णु जी पे लग जाता है और वे सुनकर बहुत ही उनके अंदर हैप्पीनेस आ जाता है, क्योंकि वो किसके बारे में सुन रहे हैं, भगवान के दूतों के बारे में सुन रहे हैं और वो अपनी पूरा ध्यान भगवान श्री हरि के चरणों में लग जाता है उनका। इस तरह अब ये लोग शिकायत कर रहे हैं और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। हमारे यमराज वो बोलते हैं कि आप ही तो सबसे बड़े हो, अगर क्या इस दुनिया में आपसे भी बड़ा कोई है। अपने दूतों से नारायण का पवित्र नाम सुनकर उन पर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और अब वो उत्तर दे रहे हैं। तो इस तरह अब वो अपने जो यमदूत हैं उनको उत्तर दे रहे हैं। यमराज ने कहा कि मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया, तुम लोग का मानना है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं ये जो मेरे आसपास देवी देवता है, इंद्र है, चंद्र है, आप म्यूट कर लीजिए, इंद्र है, चंद्र है, देवी देवता है, ब्रह्मा और विष्णु महेश शिव, ये भी उनके आंशिक रूप है। तो अब ये बता रहे हैं कि भगवान श्री हरि कौन है, भगवान विष्णु कौन है। तो बोल रहे हैं कि आप लोग के लिए तो मैं सर्वोच्च हूँ, लेकिन मैं से ऊपर भी कोई है, भगवान विष्णु, और ये जितने भी देवी देवता है ये भी बस मात्र उनके भी स्वामी कौन है, भगवान विष्णु है। और ये जो ब्रह्मा विष्णु और शिव है जो ब्रह्मांड की सृष्टि पालन और संहार के बाद संभालते हैं, ये बस उनके आंशिक स्वरूप है और वे उन 2 धागे के फूल हैं जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई तथा चौड़ाई या ताने बाने का निर्माण करते हैं और संपूर्ण जगत उनके द्वारा उसी तरह नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अब यमराज जी बता रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, मेरे से ऊपर भी कोई है। तो अब यमराज जी को बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि जैसे माता पिता को भी ऐसे होना चाहिए कि वो सोचते हैं कि अगर मैंने इनको शुरू से ये बता दिया होता कि भगवान विष्णु कौन है और क्या है, तो आज ऐसा नहीं होता, आज मेरे यमदूतों से इतना बड़ा अपराध नहीं होता। वो भी ये सोच रहे हैं कि उनसे अपराध हुआ है, क्योंकि अब अजामिल कौन था, अजामिल नारायण जी का नाम लेने के बाद क्या हो गया, शुद्ध विष्णु भक्त हो गया और उसको लग रहा है कि मेरे यमदूतों से अपराध हो गया। इन्होंने विष्णु दूत के गले में पाश डाला, रस्सी डाली और यम पाश डाला और उसके साथ बदतमीजी की। तो ये सोचकर अब यमराज को तकलीफ हो रही है, वो सोचता है कि मुझे पहले से ही विष्णु जी के बारे में, भगवान के बारे में बता देना चाहिए था। तो अब वो आगे बोल रहे हैं कि जिस तरह बैलगाड़ी का जो चालक होता है अपने बैलों को वश में करने के लिए क्या करता है, बैल के नथुनों में निकालकर रस्सियां बांध देता है, उसी तरह जो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो सारे वेदों में कहे गए वचनों रूपी रस्सियों से के द्वारा बांध देते हैं हमें। और जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों तथा कार्यों हैं
जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को निर्धारित करते हैं और इन वर्णों के लोग भयवश भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार भेंटें अर्पित करते हैं। तो अब वो पूरा बता रहे कि वो कौन है और क्या करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, नैऋति, वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्वासु, आठों वरुण, साध्य गण, मरुत गण, सिद्ध गण, मरीचि एवं ऋषिगण जो ब्रह्मांड के सारे विभागों को देखते हैं, वो सब भी बस भगवान के भगवान उनके भी स्वामी है और वो सब भगवान के बस काम कर रहे हैं। जैसे सारे ऑफिसर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के एक एक लेवल पे होते हैं, उसी तरह ये सारे देवी देवता हैं, कोई भी उनको नहीं जानता। जिस तरह हमारे नेत्र, जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते, जैसे हमारा हाथ है वो आंखों को नहीं देख सकता, उसी तरह सारे जीव जो है परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन जो हमारा आंख है वो हमारे पूरे शरीर को देख सकता है। आंख से हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो हमें आंख भी देख सकते हैं, लेकिन शरीर जो विभिन्न अंग है वो हमें। इसी तरह हम परमात्मा रूप में स्थित है भगवान ईश्वर, ना तो से, ना मन से, ना शब्दों की ध्वनि से जीवात्मा परमेश्वर की अस्थि को निश्चित कर सकते हैं। यहाँ पे यमराज बोलता है कि उन्हें ठीक से नहीं जानता, मैं खुद उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मैं भी उन्हें नहीं जानता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है और तथा पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन हम सब जो जीवात्मा है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, हम रोशनी के लिए सूर्य पर डिपेंडेंट है, हम धरती पर डिपेंडेंट है, हम वाटर पे डिपेंडेंट है, मतलब हम लोग कोई बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो पुरुषोत्तम भगवान जी हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो इन सब चीजों के भरोसे नहीं है, वो इन सब के निर्माता है, क्रिएटर है, लेकिन वो इन सब चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है। वो माया समेत हर एक के स्वामी है, वो रूप, गुण तथा स्वभाव से युक्त है, मतलब वो एक पर्सन है, वो कुछ हवा नहीं है कि दिखाई ना दे, वो साक्षात ईश्वर है और वो उनके अंदर गुण है, उनका एक रूप है, उनका एक स्वभाव है, उससे युक्त है। और इसी तरह उनके आदेश पालक अर्थात वैष्णव जो अत्यंत सुंदर होते हैं, उन्हें जैसे ही शारीरिक स्वरूप, दिव्य गुण तथा दिव्य स्वभाव से युक्त है और वो इस जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ सदैव विचरण करते हैं। यानी जो विष्णु दूत है वो अपने भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए हर जगह इस धरती पर भी विचरण कर रहे हैं। जहां भी वो देखते हैं कि किसी भक्त के साथ कुछ गलत होने वाला है, वहां पर वो प्रकट हो जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब भी हम कृष्ण का नाम लेंगे वहीं पर विष्णु दूत आके प्रकट होंगे। इसलिए भगवान विष्णु के जो दूत हैं, जिनकी पूजा देवता भी करते हैं, विष्णु जैसे ही अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त है। अब वो बता रहे हैं कि कैसे विष्णु दूत दिखते हैं और विरले ही दिखाई देते हैं, मतलब कभी किसी को ही कोई किस्मत वाला होगा तो ही उसे किसी ने बहुत अच्छी भक्ति की, उस पर ही भगवान की कृपा होगी, उनको विष्णु दूत दिखाई देंगे। क्योंकि अभी तक यमराज ने भी उनको नहीं देखा, लेकिन उनके जो यमदूत थे वो ज्यादा लकी थे, उन्होंने विष्णु दूतों के दर्शन किए। तो ये विष्णु दूत भगवत भक्तों की रक्षा, उनके शत्रुओं से, ईर्ष्यालु व्यक्ति से, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा होता है तो उसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती है। खास करके शुद्ध भक्तों से तो ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो ऐसे लोगों से, शत्रुओं से और
जो मेरे अधिकार क्षेत्र में, यहाँ तक कि मुझसे भी रक्षा करने के लिए ये विष्णुदूत विचरण करते रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे अब वो बोलते हैं धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीता, यानी धर्म क्या है। अभी तक जब विष्णुदूतों ने यमदूतों को धर्म पूछा था तो वो बोले थे कि जो कुछ भी वेद में लिखा है, जो वेद है वही धर्म है। वेद कहाँ से आए? भगवान के स्वास्थ्य से आए। लेकिन अब यहाँ पे उस बात को कट कर रहे हैं यमराज और बोलते हैं धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीता, यानी ये वेदों को बनाने वाले कौन है? भगवान है। इसलिए भगवान इन वेदों से भी ऊपर है और जो भगवान बोल रहे तो वही धर्म है। इस तरह वो अपने जो यमदूत हैं उनको समझा रहे हैं कि कौन है भगवान, और अब वो बता रहे हैं कि भगवान के बारे में बोलने का अधिकार किन लोगों को है, जो साक्षात, जो एकदम शुद्ध भक्त है और जिनकी बात को कोई काट नहीं सकता। अगर वो कुछ बोल दें तो वो सही ही होगा। स्वयं भू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वया किरवयम, यानी ये जो द्वादश है, जो 12 महाजन है, बस यही है, इनकी बातों को कोई भी नहीं काट सकता। ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, 4 कुमार, भगवान कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं माने यमराज असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। यानी कि हम 12 लोग ही हैं जो धर्म के बारे में जानते हैं और हमें ही पता है। अगर कुछ हम बता, भले हमें पूरी तरह नहीं पता है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनसे ज्यादा इन 12 महाजनों को पता है। इसलिए जो ये बोलते हैं वो शास्त्र प्रमाण होता है। हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भगवत धर्म या भरम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, यानी भगवान की भक्ति कहलाता है और प्रकृति के 3 गुणों से अकलुषित है। यानी इस पर जो हमारी कृष्ण भक्ति है, इस पर प्रकृति के 3 गुणों का कोई असर नहीं होता। यह अत्यंत गोपनीय है, यानी कॉन्फिडेंशियल है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है। यानी भगवान की भक्ति किसी किसी विरले को ही प्राप्त होती है, हर किसी को कृष्ण भक्ति नहीं मिलती है। यहाँ तक कि जिस घर में कोई एक बंदा कृष्ण भक्ति कर रहा है तो उसके बाकी के घर के मेंबर्स लोग भी उसका साथ नहीं देते हैं। मतलब बिल्कुल भी कितनी बार तो बस क्या करना होता है, हमें वेजिटेरियन बनने नहीं देते, हमें लहसुन प्याज जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करेंगे या हमें कितने ताने मारेंगे। तो कितने लोग हैं जो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन वो अपना भोजन भी शुद्ध नहीं कर पाते क्योंकि हमारे घर वाले शायद भक्त ना हो, क्योंकि इतना आसान नहीं है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। जो हमने अगर पिछले जन्म में भगवान कृष्ण की किसी भी 64 अंगों में से किसी भी एक कोई सेवा की होगी, उसके कारण ही हम इस जन्म में कृष्ण के प्रति प्रेम, हमारे अंदर थोड़ा सा बहुत अट्रैक्शन जागता है। तो इसीलिए किंतु संयोग वर्ष यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता, इस तरह भगवत धाम लौट जाता है। कोई कोई विरला ही होगा जिसमें, अगर जैसे अभी अजामिल पर क्या हुआ, अजामिल ने एक तो वो नारायण नाम ले रहा था और दूसरा उस पर विष्णु दूतों की कृपा हो गई, शुद्ध भक्तों की कृपा हो गई। जिसपे शुद्ध भक्त की कृपा हो जाए तो वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। एतावान एवं लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परास्मिता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहण आदि भी, यानी भगवान के नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। क्योंकि हम कीर्तन से ही शुरू करते हैं। हमें हमारी जो भक्ति मार्ग शुरू होती है वो सबसे पहला स्टेप क्या है? चैंटिंग। जैसे पिछले श्लोक में क्या बोला है? धर्म भागवतम। असली धार्मिक सिद्धांत क्या है? भागवत धर्म, यानी भगवान की भक्ति, और जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत पे या भागवत के प्रारंभिक अध्याय और भगवद गीता में हुआ है। ये सिद्धांत क्या है? भागवत का कथन करना है और धार्मिक श्रीमद् भागवत में ठगने वाले धार्मिक प्रणालियों की नहीं, भागवत की हर वस्तुपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधे संबंध है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का इम्पोर्टेंस बताया गया कि श्रीमद् भागवतम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है और उनके संबंधित ही इसमें लिखा गया। तो इस तरह वो बता रहे हैं कि पापी अजामिल ने या ना जानते हुए कि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण क्या कर रहा है कि अपने पुत्र को
केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसने नारायण स्मरण किया और इस तरह से वो तुरंत मृत्यु के पास से बचा लिया गया। किसने बचाया? विष्णु दूतों ने। अतः ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का, उनके गुणों का तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पापों से सरलता से छूट जाता है और पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की गई है। यानी सारे पापों से मुक्त होने का बस सरल उपाय है। क्या है? हरि नाम संकीर्तन और हरि नाम चैंटिंग। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है, आगे कोई इम्प्योर तरीके से भगवान का नाम का कीर्तन करता है, तो भी इसे भवबंधन से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु यदि वह अपराध रहित यानी ऑफेंसिव होकर कीर्तन करे, उदाहरण अजामिल जो था वो अत्यंत पापी था, किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम